तो हम इस वीडियो में टॉबी मैगुइर के ही स्पाइडरमैन यानी कि जो वाली 2002 में क्लासिक स्पाइडरमैन की मूवी निकली थी उसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वाले वीडियो को हम एक फन के वे में ही बना रहे हैं, क्योंकि आपने थंबनेल को और टाइटल को देखकर इस वाली चीज को एज्यूम कर ही लिया होगा कि हम इस वीडियो में इस वाली मूवी से जुड़े कुछ ऐसे 15 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि मूवीज में तो थोड़ा सा इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन खुले आंखों पर देखने पर या फिर थोड़ा सा नजर डालने पर इस चीज को हम भी पॉइंट आउट कर पाएंगे। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि उस टाइम पर ये मूवी एक मास्टरपीस मानी जाती थी और वो वाला टाइम हमारा इंटरनेट का जमाना जैसा नहीं था जहां पर छोटे मोटे डिटेल्स को भी हम मूवीज में इजीली स्पॉट कर पा रहे थे। लेकिन वो वाले टाइम पर अटेंशन टू डिटेल इतना ज्यादा नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी थी और एक मास्टरपीस सी मूवी थी, क्योंकि इसी मूवी से हम हमारे स्पाइडरमैन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से जान पाए थे और उस टाइम के हिसाब से ये वाली मूवी में VFX भी काफी अच्छा यूज किया गया था। और इस वीडियो को आप फन की तरह ही लेना, क्योंकि इस वाले वीडियो को हम एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही बना रहे हैं, तो इस वाले वीडियो को देखकर बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होना, कि स्पाइडरमैन भी मेरा एक बहुत ही ज्यादा पसंदीदा कैरेक्टर है और टॉबी मैगुइर मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर है। तो बहुत हो गई इंट्रो, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली गलती के बारे में बात करें जो कि एक कॉमन सी गलती है, जहां पर आप सभी ने भी इस वाले गलती को पॉइंट आउट कर दिया रहेगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि इस वाले स्पाइडरमैन को एक ऑर्गेनिक वेब की तरह ही दिखाया गया है, क्योंकि ओरिजिनली कॉमिक बुक्स में स्पाइडरमैन अपने हाथों से वेब नहीं निकलता है, बजाय इसके वो एक इनऑर्गेनिक सा सब्सटेंस बनाता है जहां पर वो एक फ्लूइड सी यानी कि वेब की तरह ही फ्लूइड होता है। उन सभी चीजों को शूट करने के लिए वो एक वेब शूटर यूज करता है और अपनी वेब शूटर को एक्टिव करने के लिए वो ये वाली हैंड साइन करता है, जिसके खातिर ही वो उसके बटन को दबा पाता है और इससे ही वेब उसके शूट होते हैं। लेकिन इस वाली चीज को ही इस वाले मूवी में दिखाकर बिल्कुल ही सेंसलेस करवा दिया गया है, क्योंकि अगर इसके पास कोई भी एक वेब शूटर नहीं है तो इस वाले हैंड साइन का आखिर क्या ही मतलब बनता है। वो इस चीज को अपने कंसंट्रेशन से ही इस वाली चीज को अंजाम दे पाएगा, क्योंकि ना तो इसके पास ये वाले हैंड साइन करने का कोई भी रीजन बचता है और ना ही कोई इस चीज का एक्सप्लेनेशन बचता है। दूसरी गलती के बारे में बात करें तो इस वाली चीज को हमने इसके प्रीवियस सीन में ही देख रखा था। जब पीटर पार्कर अपने पावर्स को डिस्कवर करता है तब वो हम देख पाते हैं कि इस वाले यूनिवर्स में हमें ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि पीटर पार्कर जो इसे वॉल पर क्लाइंब कर सकता है उसका रीजन उसके हाथ पर लगे कुछ कांटे हैं। लेकिन अगर इस वाले यूनिवर्स में स्पाइडरमैन अपने कांटों के दम पर ही वॉल को क्लाइंब कर सकता है तो इस वाली चीज को एक्सप्लेन करने में ये मूवी बिल्कुल ही फेल हो जाती है कि आखिरकार वही सभी कांटे इसके सूट से कैसे काम करते हैं। तीसरी गलती के बारे में बात करें, जब पीटर पार्कर मकड़ी से अपना कटवा के आता है यानी कि हाथ कटवा के आता है, वो लड़के वाला कटवाना नहीं, गलत मत सोचना, तो तब हमारे आंट में पीटर पार्कर से इस चीज को दोहराते हुए देखते हैं कि आओ डिनर कर लो। लेकिन हम बैकग्राउंड में देखकर क्लियरली इस चीज को बता पाएंगे कि वो एक दिन का टाइम था, तो उस टाइम पर आंट मेग को डिनर नहीं बल्कि लंच कहना था, तो क्लियरली मूवी का ये एक मिस्टेक ही था। चौथी गलती के बारे में बात करें तो पीटर पार्कर जब अपने रेडियो एक्टिव स्पाइडर की पावर जपाता है तो तब इस चीज को वो डिस्कवर करता है कि उसे और ज्यादा चश्मे लगाने की जरूरत नहीं है। तो उस वाले सीन में हम क्लियरली देख पाएंगे कि वो अपने चश्मे को जब ट्राई करता है उसकी स्क्रीन पूरी तरीके से ब्लर हो जाती है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव से हमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो पीटर पार्कर की आंखें हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो सिर्फ लेंस के एरिया से ब्लर होते, ना कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड। पांचवे गलती के बारे में बात करें तो हम इस चीज को तो बिल्कुल ही भूल गए थे, क्योंकि ये वाला मूवी का फर्स्ट सीन ही था जहां पर हमने मिस्टेक को फाइंड आउट किया था। क्योंकि जब पीटर पार्कर को एक रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने काटा था तो उसकी लेग ब्लैक कलर की थी, लेकिन जब पीटर पार्कर स्पाइडर को याद करके अपने सूट को डिजाइन करता है तब पीटर पार्कर जो स्पाइडर को याद करता है उसकी लेग असल में रेड कलर की थी, जो कि क्लियरली एक मूवी का मिस्टेक ही था, क्योंकि पीटर पार्कर को जो स्पाइडर ने काटा था उसकी लेग रेड नहीं थी बल्कि ब्लैक थी। अगले गलती के बारे में बात करें तो पीटर पार्कर जब अपने स्कूल के कैंटीन में बैठकर अपनी वेब को पहली बार छोड़ता है तो तब हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, लेकिन इस चीज को हजम करने में थोड़ा सा हमें मुश्किल होता है। और साइंस के पर्सपेक्टिव से भी अगर इस चीज को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करें तो हमारे पेरिफेरल विजन में ये चीज इजीली कैप्चर हो जाती, क्योंकि हमारे पेरिफेरल विजन ऐसे ही काम करती है जहां पर बैकग्राउंड में जो भी चीजें हो रही है उन सभी चीजों को हमें थोड़ा सा नोटिफाई कर देती है, जहां पर भले इस चीज को हम ब्लरी विजन में देखते हैं, लेकिन इस वाली चीज का अंदाजा हमें क्लियरली हो जाएगा कि हमारे आसपास कोई भी एक अनयूजुअल सी चीज हो रही है। तो इस वाली चीज को वही स्टूडेंट ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, जो कि मैं तो कहूंगा कि एक मूवी का मिस्टेक ही था। और अगली वाली गलती को सुनकर आप भी इस चीज में थोड़ा सा कन्विंस हो जाएंगे कि पीटर पार्कर के क्लासमेट कितने ज्यादा डम थे,
क्योंकि इसके अगले सीन में जब पीटर पार्कर ने अपने वेब को यूज करके पूरा खाना ही फ्लैश पर गिरा दिया था, तभी सभी स्टूडेंट ने उसके वेब को नोटिस किया था। तो इसी वाली चीज को ही वो आगे जाकर जब स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को देखते हैं, उसी से ही आइडिया थोड़ा सा लगा पाएंगे कि पीटर पार्कर ही असल में स्पाइडरमैन था, क्योंकि ऑलरेडी वही वाली वेब को उन्होंने पहले ही देख लिया था। तो थोड़ा सा अगर वो दिमाग लगाते तो उसकी आइडेंटिटी को इजीली पहचान जाते। लेकिन इस वाली चीज को मूवी में कभी भी दिखाया नहीं गया, क्योंकि अगर मैं उनके जगह पर होता तो मैं क्लियरली इस वाली अनयूजुअल चीज को नोटिस करके थोड़ा सा आइडिया कर देता कि हमारा क्लासमेट पीटर पार्कर ही था जो कि आगे जाकर स्पाइडरमैन बना था। अगली वाली मिस्टेक एक छोटी सी मिस्टेक ही थी, जहां पर अगले सीन में जब हम फ्लैश को और स्पाइडरमैन को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, तभी पीटर पार्कर के पीछे कोई दूसरी लड़की खड़ी थी। लेकिन जब फाइट को एंड होता हुआ इस वाली मूवी में दिखाया जाता है, तब वो लड़की चेंज हो गई थी। अगली वाली गलती के बारे में बात करें तो क्लियरली हमने जब ह्यूमन स्पाइडर को और बोन्सो के बीच के फाइट को देखा था, तब हम क्लियरली नोटिस कर पाएंगे कि बोन्सो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन तब के टाइम पर पीटर पार्कर उस साइड देख रहा था। तो ये वाली चीज काफी ज्यादा पॉइंटलेस सी फील होने लगती है, क्योंकि इतने ज्यादा खतरनाक से रेसलर आपके साथ अगर एक केज में बंधा हो तो आप उस पर नजर कैसे ही हटा सकते हैं। अगली गलती हमने देखा था ग्रीन गॉब्लिन के ओरिजिन सीन पर, जहां पर नॉर्मन ऑसबॉर्न के बॉडी पर जब वो ग्रीन गॉब्लिन वाली सीरम को इंजेक्ट किया जाता है, तभी कंप्यूटर पर कुछ ऐसे वार्निंग टाइप का दिखा रहा था। लेकिन अगर एक सिंपल से वर्ड में बताऊं तो कंप्यूटर ऐसे ग्रीन और रेड में ब्लिंक कर रहा था। लेकिन जब उसका सपोर्टर उसके अंदर जाता है, यानी कि वही वाली सेल के अंदर जाता है जहां पर ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर वही वाला एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तब उसके बैकग्राउंड पर हम वो कंप्यूटर को पूरा ग्रीन में ही देख रहे थे। लेकिन उसके अगले सीन में जैसे हमने देखा था कि कंप्यूटर कुछ ऐसे वार्निंग दिखा रहा था और ग्रीन और रेड में ब्लिंक कर रहा था, लेकिन वो चीज इस वाली सीन में मिसिंग थी। बची हुई 5 गलतियों में से 4 गलतियों को तो हमने पीटर पार्कर और ग्रीन गॉब्लिन के बीच की फर्स्ट एनकाउंटर में ही स्पॉट कर लिया था, जहां पर पहली गलती को तो हमने वहीं पर स्पॉट कर लिया था जब हमारा ग्रीन गॉब्लिन एक पंपकिन बम को फेंकता है और बिल्डिंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। जब वो डिस्ट्रॉय होती है, उससे ही काफी सारे बिल्डिंग के पीसेस नीचे गिरते हैं। तभी हम देखते हैं एक कपल को वही वाले कंक्रीट के नीचे ही खड़े हुए थे। लेकिन जब सीन को पलटा जाता है, यानी कि स्पाइडरमैन जब अपने वेब को इस्तेमाल करके उनको बचाता है, तब हम क्लियरली देख पा रहे थे कि पिछले सीन में वो काफी ज्यादा पैनिक से लग रहे थे, लेकिन अगले सीन में वो ऐसे नॉर्मली खड़े थे। आप ही सोचिए, अगर एक कंक्रीट का पीस आपके ऊपर गिर रहा होगा तो आप पैनिक ना होके कैसे नॉर्मली खड़े हो सकते हैं। कंक्रीट से गिरते हुए पीसेस के बारे में अगर एक गलती आई है तो एक और गलती को इससे जोड़ देते हैं, जहां पर कंक्रीट के पीसेस को हमने ऊपर से गिरते हुए देखे थे, लेकिन जब वो इस वाली सीन में ऊपर से नीचे गिरता है तो वो नीचे गिर के ऐसे कुछ चूना पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर क्लियरली बताऊं तो वो कंक्रीट का पीस बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बजाय इसके वो कुछ पाउडर की तरह ही लग रहा था, जो कि एक क्लियर मिस्टेक ही थी, क्योंकि ऊपर से अगर ऐसे सीमेंट के टुकड़े नीचे गिर रहे थे तो वो नीचे आके क्या पाउडर फॉर्म में बदल जाते हैं। अगली एक गलती के बारे में बात करें तो स्पाइडरमैन जब एक बच्चे को बचाने के लिए वो वाली गुब्बारे के नीचे स्विंग करता हुआ जाता है, तो वो वाली चीज काफी ज्यादा इलॉजिकल सी फील होती है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग दौड़ाएं तो अपने वेब को इसने कहीं ना कहीं पर तो चिपकाया रहेगा। और जब बच्चे को बचाने के लिए स्पाइडरमैन गुब्बारे के नीचे जाता है, तो हम अगर लॉजिकल वे में सोचे तो वो वाली स्विंग कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके बीच में वो वाली गुब्बारा आ जा रहा था। तो ऐसे में वो वाली स्विंग आखिरकार कैसे ही कंप्लीट हो पाई। अगले गलती के बारे में बात करें तो इसी वाली सीन से एक जुड़ा है। जब स्पाइडरमैन मेरी जेन को बचाने के लिए स्विंग करते हुए नीचे तक जाता है, तब उसके साइड में हम क्लियरली एक कंक्रीट के पीस को नोटिस कर पाएंगे। लेकिन जब ये वाले सीन को पूरा एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि फाइनली जब मेरी जेन को स्पाइडरमैन बचा लेता है, तब इस वाली चीज को हम गिरते हुए नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि अगर इस वाली चीज को ऊपर से आते हुए हमने इसके अगले सीन में देखा था तो उसको नीचे आके ही भिड़ना चाहिए था। और जैसे कि हमने अगले सीन में इसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था, तो मेरे नजरिए से ये एक मूवी की मिस्टेक ही थी। अगली वाली गलती के बारे में बात करें तो स्पाइडरमैन जब अपने अंकल बेन के किलर को चेस करता हुआ नजर आता है, तभी वो अंकल बेन की कार में उस चोर को पाता है। लेकिन इस वाले सीन में कुछ ऐसे शॉट थे जिस वाले शॉट में इस कार में कोई भी बंदा नहीं बैठा हुआ दिखाई दिया, और साथ ही साथ इसी सीन में ही हमने देखा था कि स्पाइडरमैन ने इसके फ्रंट ग्लास को तोड़ दिया था। लेकिन जब ये कार जाकर एक गेट से भिड़ते हुए रुकती है, तो हम इस सीन में देख पाएंगे कि इस कार की फ्रंट ग्लास नहीं टूटी हुई थी, जो कि मूवी के
एक मिस्टेक की थी। और अगली वाली यानी कि लास्ट वाली गलती के बारे में बात करें तो जब हमने फाइनल फाइट में देखा था स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के बीच की एक फाइट को, तभी हमारा ग्रीन गॉब्लिन एक वेपन से स्पाइडरमैन पर हमला करता हुआ दिखाई देता है, जिसको स्पाइडरमैन ने अपने हाथों से पकड़कर ही गॉब्लिन के साथ साथ वही वाली वेपन को फ्रंट की ओर फेंक देता है। जहां पर इस वाली सीन को जब अगले सीन में ट्रांसफर किया जाता है तो हम ग्रीन गॉब्लिन को तो गिरते हुए देखते हैं, लेकिन उसके आसपास वही वाली वेपन को हम गिरते हुए नहीं देखते, जो कि मेरे नजरिए से एक मूवी की मिस्टेक ही थी। और इन सभी मिस्टेक का सिलसिला यहीं पर ही खत्म होता है, क्योंकि आज की वीडियो यहीं तक की थी। और इन सभी मिस्टेक के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, इसकी राय भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और कौन सी मिस्टेक आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट थी और किसको आपने पॉइंट आउट भी कर रखा था, उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और जाते जाते फिर से मैं बता दूं कि इसको एक फन के नजरिए से ही बनाया गया था, जिसको आप एक फन की तरह ही लेना। तो ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।